जय हिंद। तो चलिए आज देखते हैं पठार। किसके बारे में देखना है? पठार के बारे में देखना है। इससे पहले आपको हम क्या क्या बता दिए थे? तो इससे पहले हम आपको दर्रा के बारे में बता दिए थे। किसके बारे में? दर्रा। दर्रा के बारे में बता दिए थे। उसके बाद क्या बताए थे? पर्वत। पर्वत के बारे में बता दिए थे। मानसून के बारे में बता दिए थे। मानसून। मानसून किसके बारे में? मानसून के बारे में बता दिए थे। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो सबसे पहले मालाबार तट पर आता है। केरल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वो कब आता है? 15 जून को। अब 15 जुलाई तक बिहार में पूरी तरह से क्या आता है? मानसून चला आता है। तो मानसून के बारे में आपको बता देते हैं। मानसून जो होता है, मानसून 3 तरह से होता है। पहला कौन सा आता है? आने वाला मानसून से। फिर 3% वर्षा जो होती है वो कितना कहाँ से होती है? वो इधर से 7% जो वर्षा होती है वो कहाँ से होती है? लौटता मानसून से। और 3% वर्षा जो होती है वो कहाँ से होती है? वो जेट स्ट्रीम यानी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। ये तो आपको बता दिए थे। अब क्या देखना है? पठार के बारे में देखना है इससे पहले। तो चलिए आप पठार के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। देखिए पठार कहते हैं किसे? पहले देखिए, जब भी कोई पर्वत होता है, ये पर्वत है, मान लीजिए पर्वत है, इस तरह से पर्वत है, ये सब पर्वत होता है। तो देखिए पर्वत होता है तो पर्वत पर जो ऊबड़ खाबड़ जमीन रहती है उसे पठार नहीं कहते। पर्वत पर कुछ क्या होता है? वो फ्लैट जमीन जब मतलब एकदम ज़्यादा बराबर नहीं, मतलब लगभग बराबर की होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। और वो समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचा होती है। 1000 मीटर। समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचाई होती है? 1000 मीटर ऊंचा होती है समुद्र तल से। उसे हम लोग पठार कहते हैं। और पर्वत तो बहुत ऊंचा होता है तो सारा पर्वत पठार थोड़ी ना होगा। जो पर्वत जो होता है क्या होता है? मतलब सीधा क्या होता है? सीधा होता है, इस तरह से होता है। अब ऊबड़ खाबड़ जो होती है वो पर्वत नहीं, वो तो चोटी कहलाती है। तो पर्वत कहते किसे? जो 1000 मीटर ऊंचा हो तो उसे हम लोग पठार कहते हैं। पठार देखिए, पठार जो होता है पठार जो होता है वो नहीं खनिज के लिए अच्छा होता है। पठार जो होता है पठार जो होता है वो खनिज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बाकी जो खेती वगैरह होता है या फिर जो झरना उना उस सब के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन किसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है? तो खनिज के लिए। तो भारत में एक बहुत बड़ा पठार जिसका नाम है दक्कन का पठार। देखिए दक्षिण भारत में जितने भी पठार हैं ये पूरा दक्कन के पठार में आते हैं। इधर से एरिया यहाँ तक आता है, नीचे मिल जाती है किसमें? नीलगिरी की पहाड़ी में। आपको पहाड़ी तो बता दी थी। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या बता सकते हैं? तो टोटा बेटा आपको बताए थे नीलगिरी की पहाड़ी, काठमांडू की पहाड़ी और नमालाई की पहाड़ी। तो ये सब बता दिए। पहाड़ तो आपको बता दिए, ये आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद ये पूरा एरिया क्या कहता है? दक्कन का पठार। ये कहाँ तक जाता है? ये पूरा झारखंड जाता है, झारखंड। फिर यहाँ से आता है दक्कन का पठार। ये क्या हो गया? ये दक्कन का पठार हो गया। ये पूरा एरिया जो होता है वो दक्कन का पठार में आता है। और इसके बाउंड्री का काम करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सचिवालय में, क्वेश्चन पूछा हुआ है या फिर पीपीएससी में, आई डोंट नो, याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो दक्कन का पठार है पूरा जो ये होता है इसे हम लोग दक्कन का पठार कहते हैं। दक्कन का पठार। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो दक्कन का पठार, भारत में जो पठार है यानी दक्कन का पठार है, तो उसके बाउंड्री यानी कगार का काम कौन करता है? तो इधर की ओर पश्चिमी घाट पर्वत आपको बता दिए, और इधर की ओर हम क्या बताते हैं? पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत हालांकि वो टूटा फूटा है, मतलब अप्रॉक्स मान सकते हैं। तो दोनों आप समझ गए, ये बाउंड्री का काम करते हैं दक्कन के पठार का। अब इसमें ये पूरा क्या कहलाता है? ये पूरा कहलाता है दक्कन का पठार। ये पूरा एरिया जो होता है वो दक्कन का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्कन का पठार। लेकिन इसके अंदर भी अलग अलग अपने अपने खास नाम है। जैसे कि इसमें भी अंदर जाकर देखेंगे तो इसका अलग अलग पठार नाम है। जैसे बस्तर का पठार हो जाएगा, यहाँ पर दक्कन धारवाड़ का पठार हो जाएगा। तो अलग अलग पठार के नाम है जैसे। तो ये अब देखते हैं इसमें अंदर अंदर किसके खास नाम है, तो उसको पढ़ना चालू करते हैं। देखिए नीचे आता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं, इसको आपको ये कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक में आपको हम बताए हैं कौन सा पठार है। तो यहाँ पर कर्नाटक में कौन सा पठार है? तो यहाँ पर कर्नाटक में जो है वो किसका पठार है? धारवाड़ का पठार। किसका पठार है? धारवाड़ का पठार। कर्नाटक में कौन सा पठार है? धारवाड़ का पठार। तो ये सिंपल याद करने का सबसे आसान तरीका है। देखिए कर्नाटक में क्या हो जाएगा? कर्नाटक में धारवाड़ का पठार हो जाएगा। कर्नाटक के बगल में यहाँ पर जगह है तेलंगाना।
तेलंगाना, तेलंगाना में क्या हो जाएगा, तेलंगाना का पठार। तमिलनाडु में हो जाएगा तमिलनाडु का पठार, और भी हो जाएगा। ये का उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के निचला एरिया जो होता है बस्तर कहलाता है। आपको बताए थे छत्तीसगढ़ का नक्शा जब पढ़ा रहे थे आपको, तो उस समय आपको बताए थे। तो जो छत्तीसगढ़ का निचला का एरिया जो होता है उसे बस्तर कहता है। तो ये क्या हो जाएगा, बस्तर का पठार। क्या हो जाएगा, बस्तर का पठार। तो कर्नाटक में क्या हो जाएगा, धारवाड़ का पठार हो जाएगा। तमिलनाडु में सॉरी तेलंगाना में तमिलनाडु का पठार। जो छत्तीसगढ़ के निचला एरिया जो होता है वो क्या कहलाता है, बस्तर का पठार, क्योंकि बस्तर नाम है। और आपको पता होगा महाराष्ट्र के एरिया इधर से ये विदर्भ कहलाता है। क्या कहता है, विदर्भ। तो ये हो जाएगा विदर्भ का पठार। क्या हो जाएगा, विदर्भ का पठार। तो अब याद करने का कितना आसान तरीका है। देखिए कर्नाटक में क्या हो जाएगा, धारवाड़ का पठार है, धारवाड़ का पठार हो जाएगा। तेलंगाना में तेलंगाना का पठार हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार। और महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा विदर्भ का पठार। तो ये सब पठार है। महाराष्ट्र में कौन सा पठार है, विदर्भ का पठार। महाराष्ट्र में विदर्भ का पठार। अब आता है झारखंड। झारखंड का आपको बताए थे, झारखंड में आपको क्या बताए थे, झारखंड जो है वो छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार। और जब याद कीजिए जब झारखंड आपको बता रहे थे तो उसमें झारखंड में आपको ये बताए थे छोटा नागपुर के पठार। और उसमें भी आपको तीन पठार बताए थे। कौन कौन, या बीच में हो जाएगा रांची का पठार, इधर के एरिया में हो जाएगा रांची का पठार। कौन सा पठार, रांची का पठार हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोडरमा का पठार। किसी तो कौन सा पठार, कोडरमा का पठार हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा हजारीबाग का पठार। क्या हो जाएगा, हजारीबाग का पठार। तो देखिए ये दक्कन एक पूरी तरह से पठार है, पठारी एरिया है। उसमें भी अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नाम है। कौन सा पठार, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ का पठार, छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार, उसी तरह से कर्नाटक में धारवाड़ का पठार, उसी तरह से झारखंड में कौन सा पठार, छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार में भी बहुत अलग अलग खास एरिया नाम है। जैसे छोटा नागपुर के पठार में आपको झारखंड जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बता दिए थे कौन सा पठार, 3 पठार आता है, कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। ये हो गया। अब देखिए और क्या क्या बच रहा है। अब देखिए यहाँ से एक नदी आती है, आपको पता होगा, विदर्भ का पठार। यहाँ से नदी, मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है। मध्य प्रदेश के थोड़ा सा मध्य प्रदेश में देखेंगे, मध्य प्रदेश के और झारखंड के जो क्या है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर थोड़ा सा ऊपर में देखेंगे तो कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो गया, हटाओ इसको, यहाँ पर गिरा। तो ये होगा नर्मदा नदी जब निकलती है नर्मदा नदी निकलती है तो आप ध्यान से देंगे, हालांकि वो नर्मदा नदी जो है पूरे भारत के बीच में नदी है। नर्मदा नदी जो है वो पूरे भारत के कहाँ पे, बीच में। नर्मदा नदी जो है वो पूरे भारत के बीच में नर्मदा नदी। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हालांकि जो दक्कन का जो पठार है उसे बीच में से तो नहीं गुजरा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दक्कन का पठार को क्या है, बीच से काट रहा है। हालांकि बीच से तो नहीं काट रहा है, लेकिन पूरे भारत का तो बीच में है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि जो दक्कन का पठार है उसे 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है। तो सबसे फेमस नदी बताना होगा। तो कौन सी नदी, नर्मदा नदी। हालांकि बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन जो फेमस नदी है उसी को लोग गिनेगा। भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी किसको, गंगा नदी को माना जाता है। उसी तरह से अब बहुत सारी नदी, अब किसी को तो नामों नहीं पता होगा कौन से कितने नदी है। तो ये हो गया नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी के ऊपर इस यहाँ पर एक पर्वत है, आपको बताया था पर्वत, जब बताया था विंध्याचल पर्वत। आपको 3 पर्वत बताए थे यहाँ पर, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत के आसपास क्या कहलाएगा, कौन सा पठार कहलाएगा, विंध्याचल का पठार। ये कहलाता है विंध्याचल का पठार। ये लिखे कैसे, विंध्याचल, ये क्या कहलाता है, विंध्याचल का पठार कहलाता है। और इधर की जो यूपी में था लग जाता नहीं है, लेकिन यूपी के एरिया नीचे देखेंगे तो ये कहता है बघेलखंड का पठार। बघेल, बीबी से दूर हो जाएगा, बघेल, ये क्या होगा, बघेलखंड का पठार। ये कहता है बघेलखंड का पठार। और थोड़ा सा इधर देखेंगे तो ये कहता है बुंदेलखंड। क्या कहता है, बुंदेलखंड का पठार। क्या कहलाता है, बुंदेलखंड का पठार। और जो राजस्थान से टच करता है वो कहलाता है मालवा का पठार। कौन सा कहलाता है, मालवा का पठार। जो गुजरात और इधर महाराष्ट्र के एरिया से टच करता है वो कहलाता है मालवा का पठार। क्या कहलाता है, मालवा का पठार। ये समझ गए, मालवा का पठार। तो कौन कौन, बघेलखंड, बुंदेलखंड और मालवा का पठार, या विंध्याचल का पर्वत। देखिए बुंदेलखंड कौन थी, महारानी जो
मस्तानी, कौन सी मस्तानी? अब जब क्या मराठा समाज आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ने को मिलेगा बाजीराव मस्तानी जो, तो बाजीराव मस्तानी जो थी वो कहाँ की थी? वो बुंदेलखंड की। ये हो गया। अब आते हैं और भी पठार हैं, तो ये क्या कहता है? अब क्या कहलाएगा? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा का पठार, विंध्याचल का पठार, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर विदर्भ का पठार, यहाँ पर बस्तर का पठार, तेलंगाना का पठार और धारवाड़ का पठार। अब देखिए जो एरिया जो बचता है, अब जो एरिया जो बचता है वो क्या कहते हैं? जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? दक्कन का पठार, क्योंकि ये पूरा जो है वो दक्कन का पठार है। तो जहाँ एरिया बचता है वो दक्कन का पठार, और जहाँ जहाँ पर किसी किसी चीज़ का खास नाम है तो क्या कहलाएगा? उसका अब नाम दे दिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है? विदर्भ का पठार और बस्तर का पठार। तो जिसका खास नाम है उसे खास नाम से, अगर नहीं नाम है तो क्या आप उसे दक्कन का पठार कह सकते हैं। ये हो गया। पहले क्या होता था? ये जो एरिया जो था वो मेघालय तक फैला था। कहाँ तक? मेघालय तक। यहाँ मेघालय है, ये पूरा कहाँ तक? मेघालय तक फैला था। ये बस्तर का पठार जो था वो मेघालय तक फैला था। लेकिन जब प्लेट टेक्टोनिक जब हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि यहाँ का जो ज़मीन है जो हल्का नीचे धंस गया। क्या हो गया? हल्का नीचे धंस गया, और नीचे धंस गया, और जिस वजह से यहाँ की मिट्टी जो है कमज़ोर हो गई। और यहाँ के जो यहाँ से एक नदी निकलती है, तीस्ता नदी। आप जब नक्शा नदियों के बारे में बताएंगे तो यहाँ से ऊपर से जाती है तीस्ता नदी आती है और इसे खाल करती गई और खाते गई, तो बहुत खाल कर दी, जिस वजह से ये क्या है? पठार नहीं रहा है। इतना दूर जो है ये पठार नहीं रहा। ये एरिया आप देख रहे हैं खाली, तो ये पठार नहीं रहा। आपको पठार के लिए बताया था कि जो समुद्र तल से जो ज़मीन है वो ऊपर खबर नहीं होना चाहिए, और समुद्र तल से कितना ऊंचा होना चाहिए? 1000 मीटर, तभी वो पठार कहलाएगा। तो एरिया जो इतना तो धंस गया, लेकिन ये एरिया नहीं धंसा। ये जो मेघालय का एरिया है ये एरिया धंसा ही नहीं, तो ये कहलाएगा मेघालय का पठार। क्योंकि ये अलग हो गया तो ये क्या कहलाएगा? मेघालय का पठार। अगर ये नहीं रहता तो ये पूरी तरह से क्या कहलाता? छोटा नागपुर का पठार। लेकिन अलग हो गया तो इसे कहा जाएगा मेघालय का पठार। अब देखिए आपको पता होगा कि छोटा नागपुर के पठार में कोयला का भंडार है, क्योंकि कोयला बहुत निकलता है। तो अगर ये जब एरिया यहाँ पर सटा होगा तो यहाँ से भी तो कोयला निकलना चाहिए, तो यहाँ से भी कोयला निकलता है। यहाँ पर ये मेघालय में 3 पर्वत के बारे में बताते हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो पर तो पर्वत नहीं निकलता है कोयला, ना ही खासी पर निकलता है, लेकिन जयंतिया पर जो होता है वो कोयला निकलता है। जयंतिया पर्वत के आसपास देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है? कोयला निकलता है। तो ये हो गया मेघालय का पठार। क्या होगा? मेघालय का पठार। और भी पठार है यहाँ पर, यहाँ पर भी पठार है, लद्दाख का पठार। कौन सा पठार है? लद्दाख का पठार। यहाँ पर कौन सा पठार है? लद्दाख का पठार। तो ये पूरी तरह से ये अब इतना ही क्या है? पठार है भारत में। तो सबसे ऊंचा जो पठार है, सबसे ऊंचा पठार जो है भारत में, सबसे ऊंचा नहीं भारत में, तो सबसे ऊंचा भारत में पठार जो है वो कौन सा? लद्दाख का पठार। ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। सर्वाधिक खनिज वाला पठार कौन सा है? तो धारवाड़ का पठार। सर्वाधिक जो खनिज निकलता है वो किस पठार से निकलता है? तो धारवाड़ का पठार से। किस खनिज से निकलता है? धारवाड़ का पठार से। लेकिन सर्वाधिक कोयला किस पठार से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। सर्वाधिक कोयला जो निकलती है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और सर्वाधिक खनिज का मतलब बहुत सारे, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी सब जो होता है वो सबसे ज़्यादा खनिज किससे निकलता है? तो धारवाड़ के पठार से। लेकिन कोयला किस पठार से निकलता है ज़्यादा? तो छोटा नागपुर के पठार से। तो ये क्या था? भारत के पठार के बारे में थे। आई होप इसे आप समझोगे। आज के लिए यही तक रहने देते, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।